गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बात करते हैं आज पीसी ज्वेलर की। और पीसी ज्वेलर का अपडेट दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। पीसी ज्वेलर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट की यहाँ पे बात हुई थी। तो उस ब्रेकआउट की ही यहाँ बात करेंगे और इसके मैनेजमेंट की भी यहाँ बात करेंगे और इसके फ्यूचर की यहाँ बात करेंगे पीसी ज्वेलर में। तो पीसी ज्वेलर आपका ये फेवरेट स्टॉक है, जिस प्रकार यस बैंक आपका फेवरेट स्टॉक है। तो ये पीसी ज्वेलर भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। तो पीसी ज्वेलर काफ़ी यहाँ पे लोगों ने होल्डिंग बना रखी है पीसी ज्वेलर में, जिस प्रकार यस बैंक में बना रखी है। तो इसीलिए पीसी ज्वेलर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पीसी ज्वेलर की बात करेंगे और पीसी ज्वेलर में यहाँ पे दोस्तों आपको जिस प्रकार अपडेट दिया गया था उसी अपडेट के अनुसार पीसी ज्वेलर यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले पीसी ज्वेलर में मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूँगा, उसके पश्चात यहाँ इंडिकेटर की बात करूँगा। या पहले आपको इंडिकेटर दिखा दें या उसके बाद में अपन टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हो दोस्तों, ये RSI है, ठीक है। RSI पिछली बार पीसी ज्वेलर में यहाँ पे इसी यहाँ से लौटा था नीचे, जब ये इसका ब्रेकआउट था, ये लगभग 55, ठीक है। ये 55 पे था RSI और यहाँ से 55 से यानी कि पश्चात पीसी ज्वेलर में वापस ये लौटा था और आ गया था 38 पर। यानी कहने का मतलब है पीसी ज्वेलर वापस वही 74 का लेवल से वापस 60 के लेवल पे आ चुका था। ध्यान देंगे RSI उसी लेवल पे आ चुका है। यहाँ 55 था, वापस 54 का RSI यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे पीसी ज्वेलर में यही है कि जो वापस यू टर्न ले सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के पश्चात पीसी ज्वेलर में वापस ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है। जो 74 का लेवल है वो टर्निंग पॉइंट है। हालांकि पीसी ज्वेलर में यहाँ पे ब्रेकआउट का जो मैंने बता रखा था सिग्नल कि इस प्रकार इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और उसके पश्चात पीसी ज्वेलर में यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के पश्चात यहाँ पे इसने 75 रुपये तक के इसने टारगेट दे दिया है। लेकिन टर्निंग पॉइंट RSI इंडिकेट दे रहा है कि यहाँ से टकरा कर पिछली बार भी ये यहाँ लौटा था। उसके पश्चात यहाँ RSI बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ आ चुका है। तो RSI का यहाँ इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा RSI में, तो पीसी ज्वेलर में यहाँ ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं RSI पिछली बार यहाँ से 55 के लेवल से लौटा है। उसके पश्चात पीछे और चले जाएँ तो 55 के लेवल पे ही आता है, RSI नीचे लौट जाता है। फिर देखें दूसरी बार 55 के लेवल पे, तीसरी बार भी 55 के लेवल पे, चौथी बार भी 55 के लेवल पर और पाँचवीं बार फिर से 55 के लेवल पे RSI यहाँ पे लगभग आ चुका है। आज 54 का RSI दिखा रहा है। तो 55 के आसपास आते ही यहाँ पे RSI नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये है इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की बात करूँगा मैं कि 55 का जो RSI है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की यहाँ पे काम कर रहा है। उसके पश्चात यहाँ वॉल्यूम देख लेते हैं। तो पीसी ज्वेलर्स में यहाँ पे वॉल्यूम तो यहाँ पे ये जो गिरावट आई थी उसके पश्चात यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम है। हालांकि 2 दिन पहले इसमें अच्छा वॉल्यूम आया था। अभी जो कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से वही 50-50 का यहाँ पे संकेत रहेगा। 50-50 का भी संकेत है। हालांकि आपको ब्रेकआउट के पश्चात यहाँ पे ऊपर के टारगेट मिल चुके हैं कि यहाँ पे 68 का ब्रेकआउट यहाँ पे बताया गया। तो उसके पश्चात यहाँ पे आपको 75 का यहाँ पे टारगेट इसने दे दिया उस कैंडल से। लेकिन यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है 50-50 का यहाँ पे चांस है और आपको बताएंगे किस प्रकार यहाँ पे किस लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तब पीसी ज्वेलर्स ऊपर जाएगा, या इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो तो पीसी ज्वेलर वापस नीचे क्यों आ सकता है। बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पे MACD की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो MACD में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्रॉस आउट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी माइनस में खरीदारी यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं MACD की यहाँ पे जो आ रही है, तो स्ट्रेंथ आ रही है वो -1.2 आ रही है अभी। यानी कि स्ट्रेंथ आई नहीं है अभी, स्ट्रेंथ इसमें आई नहीं है खरीदारी की इतनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD की जो लाइंस है इस जीरो के जो उसके नीचे है और यहाँ पे -1.2 दिखा रही है खरीदारी की स्ट्रेंथ। यानी कि कोई खास खरीदारी यहाँ पे नहीं चल रही अभी। यहाँ आप देख सकते हैं आप माइनस में है 1.2। अभी स्ट्रेंथ नहीं आई इसकी खरीदारी की, अभी तो यह लेवल्स पे ही नहीं आया है खरीदारी में कि लेवल्स भी आ चुका है, लेवल्स इसका 0-0 भी नहीं आया है। उसके पश्चात ऊपर चलते हैं जिस प्रकार यस बैंक में खरीदारी चल रही है, यहाँ पे 8 से 10 की स्ट्रेंथ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में चलते हुए खरीदारी, कहने का मतलब है कि अभी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ा है, शेयर स्लो 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 चल रहा है, ठीक है। क्रॉस आउट की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस आउट जनरेट हो चुका है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रॉस आउट जनरेट हो चुका है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि ये धीरे धीरे इस लेवल्स को टच कर सकता है, उसके पश्चात यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ये क्रॉस आउट इस जनरेट होकर यहाँ से ऊपर निकल सकता है, वापस फिर से क्रॉस आउट नीचे आ सकता है। तो ये क्रॉस आउट यहाँ पे आपको पीछे दिखा दे MACD का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिछली बार आपको मैं बताऊं कि नीचे से ही क्रॉस आउट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ थी -2 से ही क्रॉस आउट हुआ था।
उसके पश्चात -1 फिर 0 के लेवल्स पे आया। उसके पश्चात ये 4 की स्ट्रेंथ से यहाँ पे जाकर और नीचे यहाँ पे इसने गिरावट दिखाई थी MACD ने। उसके पश्चात कंटिन्यू गिरावट यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू गिरावट चल रही थी और फाइनली यहाँ पे MACD ने यहाँ पे क्रॉस आउट दिया। तो ये एक अच्छा संकेत है कि MACD ने यहाँ पे क्रॉस आउट दिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि MACD यहाँ से घूमकर वापस नीचे से ही वापस माइनस में ही कवर ले ले, तो ये एक बैड संकेत होगा। MACD को यहाँ से क्रॉस आउट लिया तो इस प्रकार इसको क्रॉस करना ज़रूरी होगा और उसके बाद इसको स्ट्रेंथ दिखानी होगी, ठीक है। फिर ऊपर जाके क्रॉस आउट होता है तब अपन इसको में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ही क्रॉस आउट हो जाता है MACD का तो फिर ये नेगेटिव संकेत होगा। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ कि RSI ये 54 आ गया है तो 55 पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 55 से टकरा कर वापस ये क्रॉस आउट ना दे दे, ये एक चिंता का विषय होगा PC ज्वेलर्स में। हालांकि पूरी आगे बात करेंगे किस प्रकार यहाँ पे रणनीति। अभी टेक्निकल चार्ट जो टेक्निकल चार्ट बता रहे हैं वो आपको यहाँ पे अवगत में करा रहा हूँ। हो गए सारे टेक्निकल चार्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो बहुत सारे टेक्निकल चार्ट है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। बहुत सारे टेक्निकल चार्ट यहाँ पे ATR बैंड है, ATR ट्रेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, एलिगेटर है, अरुण है, ये बहुत सारा है ना, बॉलिंजर बैंड भी है, बहुत सारे हैं जो यहाँ पे लगा के आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे देख चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाते दिखाते तो यहाँ पे 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट है उनका मैं यूज करके आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं चार्ट पे। चार्ट का इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया चार्ट की बात करूँगा, उसके पश्चात में करूँगा कैंडलस्टिक की बात। तो PC ज्वेलर्स में चार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का इसका क्रॉस आउट हो चुका है, ये एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का इसका क्रॉस आउट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज कब से गिरा था, आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज देखो 68 से चढ़ा था, ठीक है। उसके पश्चात ये गया था 90 तक और फिर ये क्रॉस आउट हुआ है लगभग 83 से मूविंग एवरेज क्रॉस आउट हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लगभग से आया था 60 तक, है ना, ये देख चुके हो। यहाँ देखिए मूविंग एवरेज क्रॉस आउट हुआ था और शेयर आया था 60 तक और मूविंग एवरेज का उसके पश्चात अब क्रॉस आउट हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये एक अच्छा संकेत है। ये देख सकते हो आप कि मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस आउट हो चुका है, तो ये एक गुड संकेत की कैटेगरी में आता है। बाद में शेयर में क्या हो क्या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे देखें कि मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस आउट यहाँ पे हो चुका, तो ये अच्छा संकेत है। उसके पश्चात यहाँ पे मैं चार्ट की बात करूँ तो चार्ट में यहाँ पे इसको ये लेवल्स निकालना होगा जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि इसको 74 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी होगी, 74 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी होगी। उसके पश्चात 74 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने के पश्चात इसको ये 80 तक इसकी जाने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है 90% कि 74 के ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी होगी। तो RSI यहाँ पे जो 74 के लेवल्स पे ही आता है, तो RSI इसका जो है वो 55 का RSI, इसलिए बार बार ये 74 से लौट जाता है। तो इसलिए मैं आपको हर बार बोल रहा था कि 74 की इसकी क्लोजिंग अहम है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको यहाँ पे जिस प्रकार आपको अवगत कराया गया था कि यहाँ पे ये पैटर्न जो बना है जोरदार ये पैटर्न बना है, यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ और अनगल्फिंग पैटर्न बना है कि रेड कलर की कैंडल को यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल को बखूबी इसने पूरा ढका है और इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आता है वो यहाँ पे निकल के आता है 59.50 का। और उसके पश्चात यहाँ पे इसका ब्रेकआउट के पश्चात आपको ऊपर के टारगेट दिए गए थे, वो आपको यहाँ पे टारगेट 72, 74, 76 और 80 तक के टारगेट यहाँ पे दिए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्रॉस आउट यहाँ पे 69 के समथिंग है और इसने ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट दे दिए हैं आपको 74 के, यानी कि आपको 2-3 टारगेट इसने दे दिए हैं। तो यहाँ पे बार बार जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से ये टकरा कर यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 ये 2 बार यहाँ पे टकरा चुका है। पिछली बार भी ये यहीं से लौटा था, ठीक है। तो ये 74 से ही बार बार लौट रहा है। तो यहाँ पे RSI का रेजिस्टेंस है, मजबूत रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न का रेजिस्टेंस है, चार्ट का रेजिस्टेंस है और 3-4 प्रकार से यहाँ पे 74 का रेजिस्टेंस है जो क्लोजिंग 74 के ऊपर इसको जाने नहीं दे रही है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से यहाँ पे आपको टारगेट मिले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस आउट हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें जो मैं फ्रेश सलाह नहीं दूंगा, ध्यान देंगे मेरी तरफ से यहाँ पे फ्रेश सलाह नहीं होगी। इसमें 1-2 नेगेटिव जो कारण हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि नेगेटिव कारण क्या है।
सबसे पहले तो इसका मैं आपको मैनेजमेंट का अवगत करा देता हूँ। जिन बंदों के पास यहाँ पे होल्डिंग है तो वो तो देखो उनको अब क्या कहें कि रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5950 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बता रखा है, तो वो बार बार उसको ब्रेक नहीं कर रहा। पिछली बार मैंने ये बताया था कि यहाँ पे 68 को ब्रेक करने के पश्चात ये 65, उसके पश्चात यहाँ पे आपको ये 59 और 50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। तो वहीं से वापस लौटा है, तो यहाँ पे किसी की पोजीशन नहीं कटी है, वापस 74 को लेवल्स दिखा चुका है। फिर वही बात है, जिनके पास होल्डिंग है वो तो 59.50 का स्टॉप लॉस का वेट कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट के लिए आपके लिए खुले। लेकिन फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा, इसलिए सलाह नहीं दूंगा कि इनका मैनेजमेंट अभी भी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सुधरा नहीं है। कि मैनेजमेंट अच्छा ही था, लेकिन सडनली पीसी गुप्ता, पदमचंद गुप्ता की डेथ हो गई, उस वजह से मैनेजमेंट में दिक्कत आ चुकी है। तो मैनेजमेंट की उनकी जगह अभी तक कोई ले नहीं पाया है। एक ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स क्लोज अबोव 30 डे मूविंग एवरेज, यानी कि 30 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आया है पीसी ज्वेलर्स से। तो ये एक छोटा सा ही गुड पॉइंट है, कोई अच्छा गुड पॉइंट नहीं है, क्योंकि अच्छा गुड पॉइंट जब होता है किसी शेयर के लिए 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई शेयर आता आता है, तो वो एक अच्छा पॉइंट होता है। यहाँ पे 30 दिनों के ऊपर ही आया भी है। और यहाँ पे देखें तो डिलीवरी यहाँ पे 14% की डिलीवरी उठाई गई है, तो औसत से इसको 50-50 कहूँगा, ना गुड ना इसको बैड। चलिए, ये तो इसका अब मैं मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ। तो मैनेजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि बलराम गर्ग मैनेजिंग डायरेक्टर और रमेश कुमार शर्मा COO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यहाँ पे किशन कुमार यहाँ पे देख, और बाकी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही है सारे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CEO MD यहाँ चेयरमैन, वो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है कि वो थी उनके पास, PC गुप्ता के पास है, तो उनकी जगह अभी तक किसी को यहाँ पे MD या CEO नहीं बनाया गया है। तो ये जब तक नहीं बनता तो मेरी तरफ से यहाँ पे फ्रेश बाई की सलाह नहीं रहेगी कि किसी भी स्टॉक्स में, या अगर CEO MD की पोस्ट अगर रिक्त रहती है तो कहें एक तरीके से, तो उस शेयर को अपन कंफर्टेबल मैं महसूस नहीं करता, फ्रेश की सलाह नहीं रहेगी। और जो होल्डिंग है तो वहाँ पे इनको स्टॉप लॉस, सटीक स्टॉप लॉस बता रखा है, 59.50 का स्टॉप लॉस हुआ है, उसके वो ब्रेक नहीं कर रहा, 3 बार वो ब्रेक नहीं किया है। उसके पश्चात उसने आपको 74 के टारगेट दिखा दिए हैं, तो आपको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट हुआ है कि अगर 60 से देखें तो लगभग 14 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डायरेक्टरी इसकी जैसे ही यहाँ पे वो आ जाएगा, MD CEO चेयरमैन का यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे अगर वो नियुक्त करते हैं, तो पीसी ज्वेलर्स में यहाँ पे जोरदार यहाँ पे आपको धमाल मचा सकता है। जिस प्रकार यहाँ पे यस बैंक ने 168 से डायरेक्टली 226 की रैली दिखाई थी, तो पीसी ज्वेलर्स में जैसे ही CEO MD चेयरमैन का यहाँ पे अलाउंस होगा, और जो एक्सपीरियंस होल्डर जिनको लोग पसंद करते हैं, ऐसे ही कुछ नाम आएगा, तो पीसी ज्वेलर्स में रैली जोरदार बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन तब तक मैं यहाँ पे फ्रेश बाई की तो सलाह नहीं दूंगा, और बाकी आप अपनी इच्छा के यहाँ पे मालिक हो, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। मेरी तरफ से किसी को भी फ्रेश बाई की सलाह नहीं रहेगी। और होल्ड की जो बात है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है 59.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी आपकी इच्छा से अनुसार रखो या नहीं रखो। यहाँ पे जो संभावना बताई गई दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल टेक्निकल चार्ट सोच समझ कर मैनेजमेंट न्यूज बेस पे बताई गई है कि इस स्टॉक्स में किस प्रकार मैनेजमेंट चल रहा है, उस अनुसार यहाँ आपको बताई गई है। टेक्निकल चार्ट आपको बता दिया है, यहाँ पे गुड इफेक्ट भी आपको दिखाए हैं और बैड इफेक्ट भी यहाँ आपको दिखाई हैं। रेजिस्टेंस भी यहाँ आपको दिखाया गया है, RSI दिखाया गया है, MACD दिखाया गया है, वॉल्यूम दिखाया गया है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया गया है, चार्ट दिखाया गया है, मूविंग एवरेज दिखाया गया है, सब कुछ मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 दिनों का मूविंग एवरेज इसका निकल के आ रहा है, वो है यहाँ पे 52.67। तो उसके भी अभी शेयर नीचे चल रहा है ना। तो और 100 दिन का मूविंग एवरेज अपन देखें तो वो आ रहा है 80.39, तो उससे शेयर काफ़ी नीचे हैं। तो ये इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है इसके लिए। ये 80.39 इसको ब्रेक करेगा तब पीसी ज्वेलर्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि 74 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो पीसी ज्वेलर्स में एक 6 रुपये का और गैप दिखता है कि 6 रुपये का वो टारगेट दिखता है आपको। 80 रुपये तक पीसी ज्वेलर की जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन 74 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई 1-2 दिन की, तब पीसी ज्वेलर्स में ये दिख सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको टारगेट्स मिल ही चुके हैं। यहाँ पे इस कैंडल से आप देख सकते हैं, इस कैंडल ने बखूबी जब तब यहाँ बनी ये कैंडल, ये
तो आपको ये बखूबी इसने टारगेट दिए हैं। इसने 5 बार बन चुकी है, पाँचों बार इसने टारगेट दिए हैं। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 72-74 के टारगेट आपको बताए थे, वो इसने क्लियर कट यहाँ पे टारगेट दिए हैं। और स्टॉप लॉस इसका निकल के आता है 5950 का, तो वो स्टॉप लॉस की तरफ गया ही नहीं है। उसके समय ये उसी पैटर्न के पश्चात इसने अपने आप को होल्ड किया है और आपके सामने इसने टारगेट फेस किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे 74 का रेजिस्टेंस है, जो वहाँ से अगर टकरा कर नीचे आता है तो फिर इसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान देंगे पीछे जो अर्थ में क्लियर कट यहाँ पे है कि 74 का रेजिस्टेंस है, और नीचे की बात करें यहाँ पे 59.50 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये दोनों ही तरफ जिस तरफ ब्रेकआउट होगा यहाँ पे पीछे ज्वेल्स में, और आपको थोड़ा सा उछाल दिख सकता है 80 रुपये तक। और नीचे यहाँ पे अगर 59.50 को ब्रेक करता है पीछे ज्वेलर्स से, तो यहाँ पे आपको फिर नीचे की टारगेट 50 के लेवल से पीछे ज्वेलर्स दिखा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे इस पैटर्न के पश्चात पीछे ज्वेलर्स का जो स्टॉप लॉस वही आता है 59.50। 3 बार वहीं से ही इसने ब्रेकआउट दिया है, वहीं से इसने सपोर्ट लिया है, और तीनों बार वहीं से इसने अच्छा बाउंस बैक किया है। ओके दोस्तों, पीसी जोल से मेरी तरफ से किसी को भी प्रेस बाई सेल और होल्ड करे तो आप अपने रिस्क पर करें 59.50। बाकी आप अपने एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है दोस्तों, तो वीडियो को देखें समझे, उसके पश्चात आप अपना फाइनल डिसीजन खुद लेवे। किसी भी प्रकार के यहाँ पे रिस्क की शेयर मार्केट की जिम्मेदारी पर्सनली आप जो ट्रेड करते हैं तो आपकी ही रहेगी। यहाँ पे किसी भी चैनल्स या मेरे चैनल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रेड आप करते हैं तो पैसा दोस्तों आपका ही लगता है। हमें यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पे जो संभावना इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं वो आपके सामने हम व्यक्त करते हैं। उसी अनुसार आप ये वीडियो बनाया गया है एजुकेशन पर्पज़ से कि पीसी ज्वेलर्स में आगे क्या हो सकता है, और मैनेजमेंट किस प्रकार चल रहा है, और किस प्रकार इसका जो चार्ट मूव कर रहा है, किस प्रकार इसमें संभावना बन रही है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस आपको बताए गए हैं। तो वीडियो को एजुकेशन के नज़रिए से इसको वॉच करें और देखें और समझे, उसके पश्चात यहाँ पे ट्रेड लेवे यहाँ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट पीसी ज्वेलर्स और वोलेटाइल स्टॉक्स जो आपके लिए हैं यस बैंक, उनके लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए मैं डेली की डेली 1-2 वीडियो लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन सज्जन ने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले लेटेस्ट आपके फेवरेट स्टॉक्स यस बैंक पीसी ज्वेलर्स और भी जो आपके स्टॉक्स कमेंट में जो डालोगे फेवरेट होंगे, तो यहाँ पे मांग देखेंगे कितने लोगों ने उस स्टॉक्स का कमेंट किया है, उस कमेंट के अनुसार यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा कि यहाँ पे आपके जो औसत निकलेगी कि ज़्यादातर लोग किस स्टॉक को पसंद करते हैं, उसी स्टॉक की वीडियो बनाया जाएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी कर डाले। मिलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू।